जाके काम करना चाहते हो उस जगह का कुछ डाटा। चांसेस हाथी आते हैं लक्ष्मी पूजा के समय, लेकिन इस बार कुछ पर्यावरण परिवर्तन हुआ जिसके लिए आगे भी 2 बार हाथी आ गए। हाथी नुकसान करते हैं। क्या क्या नुकसान कर सकते हैं? स्पेशली धान का नुकसान करते हैं। हमको धान नहीं करना है, ठीक है। हल्दी नुकसान नहीं करते, कांटेदार पौधा नुकसान नहीं करते। उसको सेव करने के लिए एक है मिर्ची का खेती, जहाँ होता है हाथी नहीं आते हैं, तो ये नॉलेज रखना चाहिए आपको। दूसरा, हाई बीम लाइट चाहिए, वो हाथी के ऊपर टेम्परेचर होगा, हाथी भागेगा। तीसरा, अगर मधुमक्खी एक डब्बा ले आते हो 3,500 का, एक दिन का ट्रेनिंग होता है मधुमक्खी का खेती के लिए। मैं नहीं कर सकता, ब्राह्मण हूँ, मेरे को मना है। मधुमक्खी तेल मेरे लिए मना है। मेरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब में भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो एक मधुमक्खी का डब्बा के साथ मक्खी 3,500, अभी हो गया होगा तो 4,000 5,000 रुपया एक रखते हो, तो हाथी का बाप एरिया नहीं घुसता है अपने एरिया में। तो इस प्रकार का कई सारे और भी फार्मूला बता दूंगा। बीटा रेडिएशन है, ये सब में भी नहीं आता। दूसरा, ये जंगल जगह है, सांप बिच्छू का चांसेस है, तो इसके लिए विदाउट स्पिरिचुअल पावर, विदाउट मंत्र जप, विदाउट अग्निहोत्र, विदाउट ऑरा हीलिंग, विदाउट सिद्ध हीलिंग, ऐसे जगह में सफलता का चांसेस कम रहता है। तीसरा बिंदु, मेरे जगह बोल के नहीं, आप किसी भी जगह में एंट्री मारो, किसी भी नया जगह चले जाओ, वो जगह अगर आपके राशि और लग्न से लॉस हाउस में पड़ता हो 6-8 बार, आप समझोगे नहीं एस्ट्रोलॉजी लाइन, शत्रु स्थान हो, दृक् स्थान हो, रंध्र स्थान हो, क्षय क्षति नुकसान का स्थान हो, ऐसे जगह, तो आपको वो जगह उठा के फेंक देगा और आप जाओगे तो आपका लॉस करेगा। तो हम लोग जब आता है तो मैं आपका कुंडली देख के सब हिसाब लगा दिया कि इस आदमी के साथ इस जगह में कितना सस्टेनेबिलिटी मिलेगा। मिलेगा, मेरे को दिख रहा है मिलेगा, तो आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अब मैं आपको थर्मोडायनामिक मेटाफिजिक्स का बात कर रहा हूँ। जब भी किसी जगह में एंट्री करते हो, पता नहीं उस जगह के बारे में। देखो, ये जगह, यहाँ बैठे हो, आप रिलैक्स लग रहे हो, आपका चेहरा देख के मुझे लगता है कि आप एकदम छुट्टी मना रहे हो। आप व्यक्ति ऐसे हो, वो तो साथ अच्छा लगता है। वो तो दैट इज द सेपरेट फैक्टर, बट व्हाई सी दिस एरिया एनर्जी इज एंट्यून्ड विद दैट 2 यज्ञ कुंड रेगुलर, बड़ा यज्ञ होता है। अभी कुछ दिन से थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, अदरवाइज आपको यहाँ जगह नहीं मिलता। देखो, तम्बू वम्बू गाड़ के हवन पंडित लोग, आपकी एनर्जी से पता चल जाता है। मैं वैसे हजारों लोग से मिलता हूँ, हाँ। तो आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी लगती है तो पता चल जाता है मुझे। तो ये कह रहा हूँ कि वो जगह में जब इन करोगे, वहाँ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। आप उसको जनरल भाषा में भूत प्रेत चाहे डायन चिरगन भूतने पितने ऊपरी हवा बोल सकते हो। आप मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देना कौन से टाइप के सांप है, क्यों अगर सांप मुझे डसता है। नहीं, डसेगा नहीं, तो मैं जो ये बोल रहा हूँ इसीलिए ना। देखो, मेरा वीडियो अच्छा से सुनना, एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल संजय G75, इसमें आप जाओगे तो देखना समस्याएं कब आते हैं, जीवन में दुख कष्ट तकलीफ कब आते हैं, लोग आपको कुत्ता कब बनाते हैं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कब करते हैं, लोग आपके ऊपर ओवर पावर कब करते हैं, जब आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है। ऐसे नेचर के साथ भी है। आपको ना सांप ऐसे आके खड़ा होके सलाम मार के, सलाम साहब, ठीक है ना, जाएगा रास्ते में। नहीं, प्रैक्टिकल कह रहा हूँ यार, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब मेरा प्रोजेक्ट में पहला, आज से 25 साल पहले एंट्री मारा हूँ, इसको तो पहले से बनाया था, उसको जब पहला जंगल में, मेरे को सब कोई अपोज कर रहा था, पहला गया मैं, और सारे एकदम लेग पुलिंग मत बोलो, और मेरे को जो वेलकम कौन कर रहा है पता है? 17 फुट का एक सांप है, 17 फीट, यहाँ से उतना लंबा होगा, आगे एकदम सलाम मार के गया, सब आ जाओ। क्यों बोला बोलो? वो जानता है आई एम एन नेचर लवर। आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रोजेक्ट यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया में है। शाम को पूर्णिमा के दिन ऐसा बैठा, फाइनल जिस दिन वो प्रोजेक्ट को किया, मतलब सब पेड़ हो गए, 10 20 25 फीट का हो गए, और मेरा हो गया। मैं पेड़ों को बोला कि देखो इतना तक कर दिया, आगे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा किस्मत।
ऐसा बैठा रहा मेडिटेशन में, लाखों कीड़े आ गए, एंड दे, जो समझता है उनका लैंग्वेज समझो, सब तो नहीं समझता, तो दे सल्यूट मी, दे नमस्कार मी, कि आप हमारे लिए एक इको एनवायरनमेंट बना दिए कि हम यहाँ पर शांति से एटलीस्ट 2 सांस ले पा रहे हैं, खाना मिले नहीं मिले पहला बात है। बोला, मैं पूछा क्यों? सारे कीड़े बोल रहे हैं, आपको पागल लगा होगा मेरा बात, सारे कीड़े मेरे को बोल रहे हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, सारे थे उस पूर्णिमा की रात, और मेरे साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। बोले सर, वो लोग भी गुरुजी बोलते तो बोले कि ये जितना ज़मीन देख रहे हो ना, हजारों हेक्टर्स हैं, लेकिन तुम्हारा ये 1 एकड़ ज़मीन, एक बूंदा रासायनिक खाद नहीं गिरा है, तो हम लोग यहाँ जीवित हैं, और सारे वहाँ यहाँ आए हैं, सारे वहाँ के यहाँ आके रहे हैं। हमारे लिए हजारों एकड़ ज़मीन पे सस्टेनेबिलिटी नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, हम यहाँ हैं, और यही तुम्हें कृतज्ञता धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए रखे हो। और यही चीज़ वो सांप मेरे साथ किया, और यही चीज़ बेंगलोर में एक बार एक कौवा भी किया था। तो ये जो वाणी है, ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, वही समझ सकता है ना जो उनके साथ एंट्यून है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, डू रेगुलरली योगा, डू रेगुलरली मेडिटेशन, प्रैक्टिस रेगुलरली योग निद्रा, प्रैक्टिस रेगुलरली अग्निहोत्र, प्रैक्टिस रेगुलरली मंत्र जपा, प्रैक्टिस, मेक योर लाइफ ए साधका, नॉट लाइक ए भोगी, डू बी ए योगी, देन ओनली यू जस्ट अचीव सक्सेस इन दिस पाथ, एंड इज अ ग्रांड सक्सेस। यू से क्या बोल रहे हो, एक विजिट में 30,000, जानते हो मेरा कॉस्ट क्या था? मैं छोड़ दिया ये नौटंकी करना। बड़े बड़े 90 एकर्स फार्म हाउस, 1000 एकर्स फार्म हाउस, 500 एकर्स फार्म हाउस, 650 एकर्स फार्म हाउस, मेरा कॉस्ट उस डेट में ना 50,000 पर विजिट था। आप 30,000 का बात कर रहे हो। मेरा काम कुछ नहीं था, बाय फ्लाइट जाना, बाय फ्लाइट आना, और वहाँ जाके केवल रिपोर्ट बना देना कि ये प्रॉब्लम है, ये है, और इतना। मैं छोड़ दिया क्योंकि पैसा नहीं था, पैसा नहीं चाहिए था। आवश्यकता क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। आवश्यकता कहाँ था? देश। आवश्यकता कहाँ था? ये नेचर ऑफ लॉ। आवश्यकता कहाँ था? उन कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर। आवश्यकता कहाँ था? अवे फ्रॉम यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टिक-20 DT, गैमाक्सिन, थीमेट, ऑल दिस काइंड ऑफ जहरीला चीज। आवश्यकता कहाँ था? एक प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम भी इत्मीनान और चैन से सांस ले सकें और एक ऊर्जा मंडल को निर्माण कर सकें। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ अलग बात कर रहा हूं। नाउ नॉट मास, नॉट बॉडी, नाउ माई सब्जेक्ट इज एनर्जी। तो वो एनर्जी को अगर आप कॉल कब करोगे? व्हेन यू आर द एनर्जी कैरियर। If you are not right energy carrier, you are low profile energy carrier, then you never receive, never attract that higher part of energy. तो वो एनर्जी जिसके पास है ना, वो सक्सेस होगा। ये बेचारी फेल क्यों हो गई? लैक ऑफ एनर्जी ओनली। दे डिस्ट्रॉय देयर एनर्जी विद द भोगा, नॉट योगा। बार बार बोला डू प्रैक्टिस योगा, नो, देन आपको नेचर सपोर्ट नहीं करेगा। नेचर का एक ही नियम है, क्या जानते हो ना? वीरभोग्या धरित्री। धरित्री को वही भोग करेगा जो वीर है। दुर्बल, कापुरुष, भीरू, चेरू, नपुंसक, भांज, they are not allowed with the nature. Do you know the universal Lord, the Mahamaya, Supreme Lord, that Maya, the Rajarajaswari, Chaitanyamaya, Anandamayi, Maya, Mahamaya, that mother, after creating the whole nature, she came to first Lord Brahma. Brahma said, no, it is impossible for me to intercourse with mother. Then he went to Narayana. Narayana said, oh, sorry mother, it is not impossible, it is not possible for me. Then lastly, he went to Lord Shiva and asked for sex. Why Shiva? Virabhogya dharitri. Dadat kamandalum samasta papakand. That Shiva. But first, he also refused for this. तो ये फैक्टर है। आप जिस नेचर के साथ, जिस माया के पास जा रहे हो, समझो आप अगर वीर नहीं हो तो प्रकृति उठा के फेंक देगी आपको सफलता के दिशा में नहीं देगी। 1 साल बर्बाद कर दोगे, और इस 1 साल में सफलता चाहिए तो वीरता लाना है, योगी बनना है, नॉट भोगी। यही आपके पास मेरा आखिरी अनुरोध है, not order, not upadesa, anurodha, in a different tone, different frequency of word. I hope you must understand my bhava, not my word. Thank you.